सारे आमा की 23 मार्च 1309 को पोप क्लेमेंट वी ने वेनिस पर बहिष्कार और निषेध लगाया। शहर के साथ सभी वाणिज्यिक संभोग पर रोक लगा दी, क्योंकि इसने फेरारा, एक पोप जागीर को जब्त कर लिया था। यह घटना राजनीतिक और क्षेत्रीय दावों को लागू करने के लिए कैथोलिक चर्च के आध्यात्मिक अधिकार के उपयोग को दर्शाती है। यह अधिनियम एविग्नन पापी काल का हिस्सा था, जो पोप तंत्र और धर्मनिरपेक्ष शक्ति के बीच तनाव को उजागर करता था, जो ईसाई इतिहास में एक आवर्ती विषय था। यह मध्य युगीन भू राजनीति में कैथोलिक चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो ईसाई समुदायों के आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है। सतेज तेरतों किन की आज से 19 को पोप जॉन 5 ने बेल इन एग्रो डोमिनिको जारी किया, जिसमें एक जर्मन रहस्यवादी और डोमिनिकन तपस्वी मेस्टर एखर्ट के कुछ लेखन की निंदा की गई। एखर्ट का रहस्यमय धर्मशास्त्र, जिसने भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर दिया, आधिकारिक चर्च सिद्धांत से टकरा गया, जिससे यह निंदा हुई। यह घटना मध्य युगीन कैथोलिक चर्च के रूढ़िवादी को बनाए रखने के प्रयासों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका बाद के ईसाई विचारों पर स्थायी प्रभाव पड़ा, जिसमें कैथोलिक प्राधिकरण की प्रोटेस्टेंट आलोचनाएं भी शामिल थीं। 8 मार्च 1625 को चार्ल्स माइन अपने पिता जेम्स आई की मृत्यु के बाद इंग्लैंड के सिंहासन पर चढ़ा। चार्ल्स आई चर्च ऑफ इंग्लैंड का सदस्य था, जो हेनरी अट्टी के शासनकाल के दौरान स्थापित एक प्रोटेस्टेंट संप्रदाय था। हाई चर्च एंग्लिकनवाद के समर्थन और प्यूरिटन के साथ संघर्ष सहित उनकी नीतियों ने महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसका समापन अंग्रेजी गृहयुद्ध में हुआ। उनका शासनकाल प्यूरिटन के साथ संघर्ष द्वारा चिह्नित और 1639 में उनके निष्पादन में परिणत हुआ। ईसाई इतिहास के लिए गहरा प्रभाव पड़ा। साम्स 24 आज से यदि मैं कहूं कि मेरा पांव फिसल गया है, तो हे यहोवा, तेरी करुणा और करुणा मुझे थामे रहेगी। साम्स 24:19 जब मेरी चिंता मेरे भीतर बढ़ने लगती है, तब मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर आज यीशु मसीह में आपको आशीष दे।